हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू मेक दिस ब्यूटीफुल होबो शोल्डर बैग। और इसका हम पहले पैटर्न कट करेंगे एंड देन स्टेप बाय स्टेप हम इस बैग की पूरी प्रोसेस देखेंगे, हाउ टू असेंबल एंड हाउ टू मेक। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप लेदर यूज़ नहीं करते हो तो आप कोई और फैब्रिक से भी इस बैग को बना सकते हो। ये इतना ही प्यारा टर्न आउट होगा। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू मेक अ पैटर्न ऑन पेपर। यहाँ पर मैंने विथ मार्क करी है 21 सेंटीमीटर की, लेंथ मार्क करी है मैंने 60 सेंटीमीटर की। यहाँ पर टॉप पर अंदर की तरफ मैंने 6 सेंटीमीटर को मार्क किया है। यहाँ से मैंने नीचे तक 20 सेंटीमीटर मार्क किया है। देन यहाँ से मैंने 8 सेंटीमीटर मार्क किया है। यहाँ से मैंने 10 सेंटीमीटर पे मार्क किया है एंड देन यहाँ से मैंने 15 सेंटीमीटर पे मार्क किया है। यहाँ बॉटम की साइड मैंने 5 बाय 5 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाया है। अब आपको चाहिए कोई भी कर्व स्केल। यहाँ से आपको ये तीनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करना है। तो थोड़ी सी पहले मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है एंड विद द हेल्प ऑफ कर्व स्केल मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ कर रही हूँ। इफ़ यू डोंट हैव एनी कर्व स्केल, आप सिंपली फ्री हैंड भी इसको इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसी के साथ हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स कट दिस। सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ फॉक्स सिंथेटिक फेक लेदर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेदर को आपको इस तरीके से पहले फोल्ड करना है एक बार, और ये जो क्लोज साइड है यहाँ पर ऑन फोल्ड वाली साइड को इस तरीके से रखना है। अच्छी तरीके से पिनिंग कर लेनी है एंड देन फिर हम इसको कट कर लेंगे। पैटर्न की मदद से मैंने 2 पीस फॉक्स लेदर के कट किए हैं एंड 2 पीस मैंने लाइनिंग के कट किए हैं। और यहाँ पर मैंने एक जिप ली है और 2 पीस कट किए हैं इस मेजरमेंट के। जिप की और इस पीस की राइट साइड आमने सामने रखना है, उसको स्टिच करना है। मैं यहाँ पर 18 साइज की नीडल यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपको टॉप स्टिच करना है। दोनों साइड आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। नाउ मैं अब इसको इस तरीके से एक बार फोल्ड करूँगी और सेंटर में कट लगा लूँगी। हमको सेंटर पे मार्क करना है और यहाँ पर मैंने अपने जिप का भी सेंटर पॉइंट लगा लिया है। अब जिप की राइट साइड और फैब्रिक की राइट साइड आमने सामने रखनी है और ये सेंटर को मिलाते हुए आपको पिनिंग कर लेनी है और इसको आपको स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए यहाँ पर मैं ये जिपर फुट यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है और मैंने लाइनिंग के सेंटर में भी कट लगा लिया और इसकी भी राइट साइड अंदर की साइड रखकर ये सेंटर को मिला के मैंने यहाँ पे पिनिंग कर लिया है। और पिनिंग करने के बाद अब आपको इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब आपको इसको इस तरीके से फ्लिप करना है और यहाँ पर आपको टॉप स्टिच करना है। टॉप स्टिच मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। सो अब आपको दूसरा पीस लेना है और इसकी राइट साइड और हमारी जिप की राइट साइड आमने सामने होनी चाहिए। और अगेन जो हमने सेंटर में मार्किंग की थी उसके और इसके सेंटर को मिला के आपको पिनिंग कर लेनी है। इसको यहाँ पे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद लाइनिंग लेनी है। लाइनिंग का भी सेंटर पार्ट को आपको मिला के रखना है। राइट साइड अंदर की साइड होगी, इसको भी आपको स्टिच कर लेना है। फ्लिप करके मैंने टॉप स्टिच को भी कंप्लीट कर लिया है। अब लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ आपको स्टिच करना है। तो इस तरीके से मैंने रॉन्ग साइड कर ली ओपन और यहाँ से आपको स्टिच करना है। इतना गैप छोड़ना है और ये स्टिच कर लिया है मैंने। स्टिच करने के बाद ये जो हमने छोड़ा था इसको अब आपको ऐसे बॉक्स में करना है और यहाँ पर आपको पिन कर लेना है एंड देन आपको यहाँ पर स्टिच कर देना है। दोनों तरफ को आपको स्टिच कंप्लीट कर लेना है। तो अब मैंने इसको स्टिच कर लिया। अब मैं लाइनिंग को स्टिच करूंगी सेम इसी प्रोसेस से। और यहाँ पर लाइनिंग का आपको इतना पार्ट छोड़ना है और इसके भी बॉक्स कंप्लीट कर लेना है। अब जो हमने पार्ट छोड़ा था वहाँ पर आपको इसको इस तरीके से फ्लिप करना है राइट साइड की तरफ। तो ये फ्लिप हो चुका है और अब ये जो इसका हैंडल है इसको भी आपको राइट साइड को इस तरीके से पकड़ के स्टिच कर लेना है अंदर की तरफ से। और जो ये हमारी लाइनिंग है अगर वो स्टिच नहीं होती है तो आपको उसको हैंड स्टिच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको हैंड स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद आप चाहो ना तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर ऊपर से स्टिच कर सकते हो, पूरे को फोल्ड करके। इससे लाइनिंग नहीं दिखेगी और बेल्ट थोड़ा और पतला हो जाएगा। मैं इसको नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इस पर मशीन नहीं चलने वाली है, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूँगी या बाद में हैंड स्टिच कर लूँगी। अगर आप चाहो तो उसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो, तो ये लाइनिंग इसमें नहीं दिखेगी बिल्कुल भी। एंड या डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दैट गैप। ये जो हमने छोड़ा था इसको आपको ऊपर से स्टिच कर लेना है।
मशीन पर लेदर अच्छे से वर्क नहीं किया है। अगर आप लेदर यूज़ कर रहे हो अपनी मशीन पर, पहले थोड़ा-सा आप यूज़ करके देखो। और आप यहाँ देख सकते हो थोड़ी-थोड़ी स्टिचेस भी निकल रही है। बाकी लाइनिंग साइड से स्टिचिंग अच्छी हुई थी, लेदर पर मशीन नहीं चल रही थी। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर डाल दूँगी कि अगर आप यूज़ करते हो लेदर तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। और वैसे ये सिर्फ इतना ही पार्ट ऐसा दिख रहा है, बट या दिस इज़ द थिंग जो आपको ध्यान रखनी है। एंड या गाइज, दिस इज़ इट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। एंड मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।